A Life's Work on Becoming a Mother, रेचल कस्क। हिंदी बुक समरी, किताब का सारांश। सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं। ये ब्लॉग खोजें। खोज। ज्ञान की यात्रा। ज्ञान की यात्रा एक ब्लॉग है जो पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की प्रेरक दुनिया में ले जाता है। इसमें पुस्तकों के सार, जीवन दर्शन, व्यावहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह ब्लॉग जिज्ञासा बढ़ाने, सोच को गहरा करने और ज्ञान को जीवन में उतारने की दिशा में एक सार्थक कदम है। ए लाइफ्स वर्क ऑन बिकमिंग अ मदर, रेचल कस्क। हिंदी बुक समरी, किताब का सारांश। लिंक पाएं फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल, दूसरे ऐप। नवंबर 17, 2025। रेचल कस्क की ए लाइफ्स वर्क 2001 कोई आरामदायक पालन पोषण पुस्तिका नहीं, बल्कि मातृत्व के कच्चे अंतर्विरोधों का एक साहित्यिक उत्खनन है। इसके विभिन्न अध्यायों में कस्क सांस्कृतिक मिथकों को तोड़ती हैं, अपनी खुद की दुविधाओं पर सवाल उठाती हैं और अपने व्यक्तिगत उथल-पुथल को व्यापक दार्शनिक और सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत करती हैं। अध्याय 1, 40 सप्ताह। गर्भावस्था एक परिवर्तन है। कस्क गर्भावस्था को शारीरिक कायापलट के रूप में वर्णित करती हैं, जो नियंत्रण के भ्रम को दूर कर देता है। वह इसे एक आदिम अवस्था से तुलना करती हैं, जहां शरीर एक वाहन और एक युद्ध भूमि दोनों बन जाता है। बचपन के डर पर पुनर्विचार। वह प्रसव के हिंसक होने की प्रारंभिक कल्पनाओं को याद करती हैं तथा इस बात पर जोर देती हैं कि मातृ पीड़ा के प्रति सांस्कृतिक चुप्पी किस प्रकार भय को जन्म देती है। स्वर विन्यास। यह अध्याय संस्मरण में मातृत्व को रोमांटिक बनाने से इनकार को स्थापित करता है। इसके बजाय यह गर्भावस्था को मृत्यु, पहचान और अनिवार्यता के साथ टकराव के रूप में प्रस्तुत करता है। चिंतन संकेत। गर्भावस्था की सांस्कृतिक कथाएं अपेक्षाओं बनाम जीवित वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। अध्याय 2, जन्म। दहलीज पर खड़े होने का क्षण। प्रसव को चमत्कारी और दर्दनाक दोनों रूपों में दर्शाया गया है। कस्क अस्पताल के अलगाव भरे माहौल पर जोर देते हैं, जहां चिकित्सा अधिकारी महिलाओं की स्वायत्तता छीन लेते हैं। गुमनामी का नुकसान। जन्म व्यक्ति से मां तक के अपरिवर्तनीय परिवर्तन को चिन्हित करता है, एक ऐसी भूमिका जो व्यक्तिगत पहचान को समाहित कर लेती है। अस्तित्वगत टूटन। वह जन्म को एक हिंसक प्रक्रिया के रूप में चित्रित करती है, जो स्वयं से अलग होकर एक नई, अनिर्दिष्ट पहचान की ओर ले जाती है। चिंतन संकेत। जन्म के कौन से रूपक आपके अपने या देखे गए अनुभवों से मेल खाते हैं। अध्याय 3, भोजन। स्तनपान एक कठिन परीक्षा, प्राकृतिक आनंद से दूर। स्तनपान कराना थका देने वाला, पीड़ादायक और परस्पर विरोधी सलाह से भरा होता है। सांस्कृतिक आलोचना। कस्क स्तनपान की पवित्रता को चुनौती देते हुए यह उजागर करते हैं कि यह किस प्रकार महिलाओं पर अपराध बोध और अवास्तविक आदर्शों का बोझ डालता है। अंतहीन चक्र। भोजन कराना मातृ दास्ता का रूपक बन जाता है, एक अंतहीन मांग जो स्वायत्तता को नष्ट कर देती है। चिंतन संकेत। प्राकृतिक मातृत्व से संबंधित सामाजिक दबाव महिलाओं की पसंद को कैसे प्रभावित करते हैं। अध्याय 4, नींद। निरंतर अभाव। प्रारंभिक मातृत्व में नींद की कमी हावी हो जाती है, जिससे दिन और रात के बीच की सीमाएं ढह जाती हैं। अति यथार्थवादी थकान। कस्क ने निरंतर थकावट में रहने की भ्रमात्मक स्थिति को दर्शाया है, जहां समय स्वयं विलीन हो जाता है। आराम का अपराध बोध। यहाँ तक कि छोटी सी झपकी भी विश्वासघात की तरह महसूस होती है, मानो पुराने आत्म के टुकड़ों को पुनः प्राप्त करना मातृभक्ति को कमजोर करता है। चिंतन संकेत। नींद की कमी किसी की पहचान और समय की भावना को कैसे बदल देती है। अध्याय 5, पहचान और दुविधा। स्वायत्तता का क्षरण। कस्क अपनी लेखकीय पहचान के विलोपन पर विचार करती हैं, जिसका स्थान माँ की महत्वपूर्ण भूमिका ने ले लिया है। दुविधा। वह अपने बच्चे से प्यार करने की बात स्वीकार करती है, जबकि उसकी मांगों पर नाराजगी जताती है, एक वर्जित ईमानदारी जिसने कई पाठकों को परेशान कर दिया। शहादत बनाम अत्याचार। मातृत्व को विरोधाभास के रूप में देखा जाता है। निस्वार्थ बलिदान दमनकारी जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। चिंतन संकेत। प्रामाणिक देखभाल के हिस्से के रूप में अस्पष्टता को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अध्याय 6, रिश्ते और अलगाव। वैवाहिक तनाव। मातृत्व साझेदारियों को नया रूप देता है तथा प्रायः श्रम और भावनात्मक समर्थन में असमानताओं को उजागर करता है। सामाजिक अदृश्यता।
कस्क ने इस बात की आलोचना की है कि किस प्रकार मातृ कार्य को कम महत्व दिया जाता है, जिससे माताओं को उनकी केंद्रीय भूमिका के बावजूद अलग थलग कर दिया जाता है। मित्रता में बदलाव। गैर माता पिता के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वास्तविकताएं अलग हो जाती हैं। चिंतन संकेत। कौन सी संरचनाएं माताओं को एकांतवास में बेहतर ढंग से सहयोग कर सकती हैं? अध्याय 7 सांस्कृतिक चिंतन। साहित्यिक दृष्टिकोण। कस्क अपने अनुभव को साहित्य और दर्शन के दायरे में रखती हैं तथा मातृत्व के स्वच्छ चित्रण को अपनी कच्ची वास्तविकता के साथ तुलना करती हैं। पवित्र होते हुए भी मौन। समाज मातृत्व का सम्मान करता है लेकिन इसके अंधेरे सत्य को दबाता है, जिससे सांस्कृतिक दोहरा बंधन पैदा होता है। प्रतिरोध के रूप में संस्मरण। स्पष्ट रूप से लिखकर कस्क ने चुप्पी तोड़ी है तथा उन माताओं के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की है जो स्वयं को उपेक्षित महसूस करती हैं। चिंतन संकेत। साहित्य मातृत्व के मिथकों को कैसे चुनौती देता है या उन्हें मजबूत करता है? निष्कर्ष। रेचल कस्क की ए लाइफ्स वर्क मातृत्व के अंतर्विरोधों का एक लेखा-जोखा है। इसका प्रत्येक अध्याय मातृ सुख के मिथकों को तोड़ता है और उनकी जगह दर्द, दुविधा और परिवर्तन के भावपूर्ण वृत्तांत प्रस्तुत करता है। इसकी स्पष्टवादिता विवादास्पद बनी हुई है, लेकिन अनगिनत माताओं के अनकहे संघर्षों को मान्यता देने के कारण ही ये पुस्तक एक क्रांतिकारी पाठ के रूप में कायम है। लिंक पाएं: फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल, दूसरे ऐप। टिप्पणियाँ। एक टिप्पणी भेजें। टिप्पणी करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके गूगल खाते से साइन इन करें। गूगल खाते से साइन इन करें, इस रूप में टिप्पणी करें, प्रोफाइल चुनें, गूगल खाता, बदलाव करें, टिप्पणी डालें, प्रकाशित करें। इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेंबरिंग एवरीथिंग, जोशुआ फोर। हिंदी बुक समरी, किताब का सारांश। मार्च 07, 2026। अध्याय 1 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है। फोर लगभग संयोग से प्रतिस्पर्धी स्मृति की दुनिया में प्रवेश करता है। एक पत्रकार के रूप में यूएस मेमोरी चैंपियनशिप में भाग लेता है। वह जिसे सन की लोगों का एक छोटा सा जमावड़ा समझता है, वह आश्चर्यजनक रूप से एक तीव्र अखाड़ा साबित होता है, जो साधारण दिखने वाले लोगों से भरा होता है जो असाधारण करतब दिखाते हैं। वो प्रतियोगियों को 2 मिनट से भी कम समय में ताश के पत्तों के डेक, संख्याओं की लंबी श्रृंखला और उन अजनबियों के नाम याद करते हुए देखता है जिनसे वे कुछ क्षण पहले मिले थे। ये अध्याय पुस्तक के मुख्य प्रश्न को सामने लाता है। क्या स्मृति के चैंपियन जन्म से ही असाधारण बुद्धि वाले होते हैं या वे केवल बेहतर तकनीकों का उपयोग करते हैं? फोर की जिज्ञासा प्रतियोगिता के तमाशे से नहीं, बल्कि प्रतियोगियों की साधारणता से जागृत होती है। वे जोर देकर कहते हैं कि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं, बल्कि प्राचीन विधियों का अभ्यास करने वाले हैं। यही क्षण फोर के स्वयं के दर्शक से प्रतिभागी बनने के परिवर्तन का बीज बोता है। अध्याय 2 वह आदमी जिसे बहुत कुछ याद और पढ़े। ऑर्डिनरी मैजिक, द साइंस ऑफ हाउ वी कैन अचीव बिग चेंजेस विद स्मॉल एक्ट्स, ग्रेगरी एम वॉल्टन। हिंदी बुक समरी, किताब का सारांश। मार्च 23, 2026। ज्ञान और रोचक जानकारियों की इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए प्रभु शर्मा के साथ कुछ नया सीखें। अध्याय 1 छोटे कार्यों की छिपी हुई शक्ति। वॉल्टन एक शांत लेकिन क्रांतिकारी प्रस्ताव के साथ शुरुआत करते हैं। दुनिया न केवल बड़े सुधारों के माध्यम से बदलती है, बल्कि अर्थ में सूक्ष्म बदलावों के माध्यम से भी बदलती है। वो इस सांस्कृतिक मिथक को चुनौती देते हैं कि परिवर्तन के लिए व्यापक प्रयास, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम या अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत उनका तर्क है कि मनुष्य व्याख्यात्मक प्राणी है जो लगातार अपने अनुभवों का अर्थ निकालते रहते हैं और छोटे सही समय पर मिलने वाले संकेत इन व्याख्याओं को गहरे अर्थों में बदल सकते हैं। अर्थ का मनोविज्ञान। वॉल्टन ने यह विचार प्रस्तुत किया कि लोग घटनाओं पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, इसके बजाय वे उन घटनाओं से जुड़े अर्थों के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। जिस छात्र को कम अंक मिलते हैं वह इसे मैं उतना होशियार नहीं हूं या मुझे अपने अध्ययन रणनीति में और पढ़ें। काउंसल्स एंड मैग्जिम्स, आर्थर शोपेनहावर। हिंदी बुक समरी, किताब का सारांश। मार्च 6, 2026। आर्थर शोपेनहावर की काउंसल्स एंड मैग्जिम्स एक पारंपरिक आत्म-सहायता पुस्तक नहीं है। यह मानव जीवन का एक दार्शनिक मानचित्र है। इसके भ्रम, इसके जाल, इसके शांत आनंद और इसे जीने के लिए आवश्यक आंतरिक अनुशासन। शोपेनहावर ने मानव स्वभाव को बिना किसी भावुकता के फिर भी समझदारी से जीने के तरीके के प्रति गहरी चिंता के साथ स्पष्टता से लिखा है।
यह विस्तृत सारांश प्रत्येक अध्याय का गहन विश्लेषण करता है, जिसमें शोपेनहावर के विचारों को आधुनिक चिंतन के साथ पिरोया गया है। अध्याय 1 सामान्य नियम। शोपेनहावर एक मूलभूत दावे से शुरुआत करते हैं। हमारी खुशी का सबसे बड़ा निर्धारक हमारा आंतरिक स्वभाव है। बाहरी परिस्थितियां धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा अस्थिर और अक्सर भ्रामक होती हैं। वास्तव में हमारे अनुभव को आकार देने वाली चीज़ हमारे मन की गुणवत्ता है, हमारा स्वभाव, हमारी विचार करने की आदतें, शांत रहने की हमारी क्षमता। आंतरिक जीवन की प्रधानता। उनका तर्क है कि लोग अक्सर बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, जबकि उन आंतरिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो सुख को संभव बनाती हैं। एक बेचैन ब्लॉगर द्वारा संचालित माइकल एल्केन के थीम चित्र। प्रफुल्ल शर्मा। प्रफुल्ल जीवन भर सीखने के प्रति समर्पित है, उन्हें पढ़ना पसंद है और विकास तथा आत्मखोज को प्रेरित करने की क्षमता के लिए कहानी कहने को महत्व देते हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रफुल्ल क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, उत्पादकता, व्यापार, संचार, व्यवहार, अनुशासन, रिश्ते, दर्शन, आलोचनात्मक सोच, आत्मसहायता, नेतृत्व, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण करते हैं। व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और विचारशील चिंतन साझा करके प्रफुल्ल दूसरों को आलोचनात्मक रूप से सोचने, अपनी क्षमता विकसित करने और ज्ञान को सार्थक कार्यों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चाहे कहानियों के माध्यम से हो या चर्चाओं के माध्यम से, प्रफुल्ल का रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण हर बातचीत में बुद्धि और प्रेरणा लाता है। प्रोफाइल देखें। संग्रहित करें। मई 2026, 1 अप्रैल 2026, 33 मार्च 2026, 34 फरवरी 2026, 32 जनवरी 2026, 33 दिसंबर 2025, 32 नवंबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, 32 सितंबर 2025, 37 अगस्त 2025, 35 जुलाई 2025, 34 जून 2025, 32 मई 2025, 30 अप्रैल 2025, 31। ज़्यादा दिखाएं, कम दिखाएं, बुरे बर्ताव की शिकायत करें,